ठीक है, इंटीग्रल का फार्मूला लगाएं, ए बी दोनों के साथ मल्टीप्लाई और इसलिए लहदा से रख लिया, ई की पावर ए एक्स एज इट इज़ रखा हमने, और हमने कोस इंटीग्रल लिया कोस बी एक्स माइनस लार्जर इंटीग्रल कोस बी एक्स डेरिवेटिव ऑफ ई ए एक्स और साथ में डी एक्स लगा दी। ये हमारे पास ऐसे करके आ गया। फिर हम दोबारा से ई की पावर ए एक्स कोस बी एक्स ओवर बी प्लस ए ओवर बी, अंदर हमारे पास ई की पावर ए एक्स ऐसे आ गया। कोस बी एक्स का इंटीग्रल क्या होगा, साइन बी एक्स डिवाइडेड बाय बी माइनस इंटीग्रल साइन बी एक्स ओवर बी इंटीग्रल ऑफ ए ई एक्स ए। अब ये दो टर्म्स हैं अंदर हमारे पास इस ब्रैकेट के अंदर, एक ये टर्म है और एक ये टर्म है, और इन दोनों टर्म के साथ ए बाय बी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम लहदा से लिख लेते हैं इसको। ये बन जाएगा ई ए एक्स कोस बी एक्स ओवर बी प्लस, अब इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा तो ये बन गया ए ई ए एक्स साइन बी एक्स ओवर बी, दो हैं तो बी स्क्वायर बन गया। अब ये ए बी इधर इसके साथ भी मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बन जाएगा प्लस माइनस ए बी इंटीग्रल ऑफ, अब एक ए बी ये भी था ना, ये वाला ए बी, तो वो भी बाहर आ गया, एक यहाँ से आया तो ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर बन गया, और अंदर हमारे पास बच गया साइन बी एक्स ई ए एक्स डी एक्स। तो अब ये देखो, ये वही चीज़ आ गई है जो हमारे पास क्वेश्चन था, जो हमने जहाँ से स्टार्ट किया था, ये चीज़ ई एक्स साइन बी एक्स डी एक्स, तो ये वही आ गया। तो क्यों ना हम यहाँ पर आई पुट कर दें, क्योंकि वो जो क्वेश्चन था वो भी आई के इक्वल है, तो यहाँ पे भी आई पुट कर सकते हैं हम लोग क्या करते हैं, तो उसकी इस क्वेश्चन के अंदर उसके जगह आई लगा देते हैं। ये जो एज इट इज़ लिख दिया हमने, साइन बी एक्स ओवर बी स्क्वायर, ये माइनस ए स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर, और इस सारे की जगह आई पुट कर दिया। अब ये आई वाले एक जगह पे लेके जाने होते हैं, तो ये उस साइड पे लेगा, तो ये बन गया आई प्लस ए स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर आई इंटीग्रल, और ये वाली चीज़ जो है इन दोनों के अंदर देखें क्या चीज़ कॉमन है, इन दोनों के अंदर ई ए एक्स कॉमन है, और उसके अलावा ई ए एक्स कॉमन है, और हमारे पास ठीक है, कोई गड़बड़ हुई या नहीं हुई, सही है, ई ए एक्स हमने यहाँ से कॉमन निकाल लिया, उसके अलावा हमारे पास बी भी कॉमन है। चलो फिलहाल अभी यहाँ तक इसी तरह रखते हैं और इस चीज़ को वैसे ही उतार लेते हैं, कोस बी एक्स ओवर बी प्लस ए ई ए एक्स साइन बी एक्स ओवर बी स्क्वायर। अब इस चीज़ को सॉल्व करते हैं इधर, तो ये बन जाएगा, इन दोनों में से आई को निकाला तो वन प्लस ए स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर, और यहाँ पे इंटीग्रल कॉमन आ गया, तो ये चीज़ बन गई बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एलसीएम लेने के बाद वन के साथ, तो ये आई बन गया, और उस साइड पे हमारे पास वो चीज़ एज इट इज़ आ रही है, तो उसको हम लिख लेते हैं। अब ये वाली चीज़ अगले स्टेप में कोस बी एक्स भी वैसे ही लिख लिया अभी हमने। अब हम क्या करने वाले हैं कि हम ये वाली चीज़ जो हमें इंटीग्रल को बस के लिए रखना है, बाकी सारी चीज़ें उधर जानी है, तो ये उधर जाके रेसिप्रोकल बन जाएगा इसका, बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बन जाएगा, और ये दोनों के साथ होगा ऐसे, ठीक है। तो जब ये इधर इंटीग्रल रखा तो उधर जाके ये बन गया बी स्क्वायर ऊपर, और नीचे ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हुआ तो दोनों के साथ रिवर्स बन गया, तो ये बन गया जी, इसके साथ भी मल्टीप्लाई हुआ तो ये बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, ये बन गया ई ए एक्स कोस बी एक्स ओवर बी था, प्लस फिर इसके साथ भी बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आया, और ये मल्टीप्लाई हुआ तो ये था पहले ई ए एक्स साइन बी एक्स ओवर बी स्क्वायर। तो अब सिंप्लीफाई कर लें, ये बी ने कट के एक बी ख़त्म कर दिया, इधर से बी स्क्वायर ख़त्म हो गया, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दोनों के नीचे है, तो ये चीज़ बन गई है हमारे पास माइनस ई ए एक्स कोस बी एक्स ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
प्लस ए ई ए एक्स साइन बी एक्स ओवर ए स्केयर प्लस बी स्केयर। इधर इंटीग्रल। अब इन दोनों में से देखो कॉमन क्या चीज़ है वो हम निकाल लेते हैं। वो क्या है, हमारे पास कॉमन आ रहा है इसके अंदर ई ए एक्स, और उसके अलावा हमारे पास कुछ भी कॉमन नहीं है। ई एक्स है और ए स्केयर प्लस बी स्केयर कॉमन है, ठीक है। और इधर ये बी भी एक बच गया था, इसकी एक पावर ख़त्म हुई थी, एक बी यहाँ पर रह गया था। तो कॉमन लेने के बाद हमारे पास बना ये ई ए एक्स ओवर ए स्केयर प्लस बी स्केयर, अंदर बच गया माइनस ई एक्स कोस बी एक्स। ओ ई एक्स तो कॉमन चला गया तो कोस बी एक्स, बी है साथ यहाँ पर, प्लस ए साइन बी एक्स। इसको अरेंज भी कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। माइनस वाले को बाद में रख लेते हैं। तो ये हमारे पास बन जाएगा आई इज इक्वल्स टू ई ए एक्स ओवर ए स्केयर प्लस बी स्केयर। ये बन गया हमारे पास ए साइन बी एक्स माइनस बी कोस बी एक्स। अभी भी हमारे पास प्रूव नहीं हुआ, ठीक है। प्रूव में हमारे पास हमें ये सारी चीज़ों को सॉल्व करना है। ए और बी नहीं है प्रूफ में यहाँ इसके अंदर, तो हम ए की जगह पे भी कोई वैल्यू डालेंगे, बी की जगह पे भी वैल्यू डालेंगे। तो वो हम स्टार्ट करते हैं इसका उससे उससे आगे स्टार्ट करेंगे हम, ठीक है। यहाँ तक हमारे पास ये चीज़ बनी हुई है, ठीक है। सो अब मैं इससे क्या करता हूँ कि मैं अपने से ले रहा हूँ दो चीज़ें। एक ये कि ए इज़ इक्वल्स टू ले लेता हूँ, क्योंकि ए साइन वाले के साथ है तो मैं इसका उल्ट लेता हूँ, मैं इसका कोस लेता हूँ, कोस थीटा। ए इज़ इक्वल्स टू लेता हूँ आर कोस थीटा, और बी में इक्वल लेता हूँ आर साइन थीटा, ठीक है। दो चीज़ें ली मैंने। क्यों ली हैं ये दो चीज़ें, क्योंकि मुझे वो क्वेश्चन के अंदर मुझे ए, ये जो ए है और ये जो बी है, इसकी जगह पर मुझे जो है वो वैल्यूज़ को पुट करना है। तो मैंने ए को इक्वल रख लिया है जी आर कोस थीटा, बी इज इक्वल टू आर साइन थीटा। अगर इन दोनों को मैं ऐड करूँ ना, दोनों के स्केयर्स को, एडिंग स्केयर्स ऑफ बोथ, एडिंग स्केयर्स ऑफ बोथ, तो ये हमारे पास बनता है ए स्केयर प्लस बी स्केयर इज इक्वल्स टू आर स्केयर कोस स्केयर थीटा प्लस आर स्केयर साइन स्केयर थीटा। क्यों बना है, क्योंकि इनकी राइट साइड हमने ए, इन दोनों का पहले स्केयर लिया, उनको ऐड कर लिया। ऐड करने के बाद हमारे पास ये चीज़ बन गई। तो ए स्केयर प्लस बी स्केयर, यहाँ से अगर मैं कॉमन ले लूँ आर स्केयर, तो यहाँ पे बनता है कोस स्केयर थीटा प्लस साइन स्केयर थीटा, जो कि इक्वल है 1 के। आर यहाँ से 1 आ गया, तो यहाँ से हमें ना ए की आर की वैल्यू मिल गई। इसको अगर मैं ऐसे लिख लूँ आर स्केयर इज इक्वल्स टू ए स्केयर प्लस बी स्केयर, और अगर आर निकालना चाहता हूँ तो अंडर रूट ले लूँ, तो ये बन जाएगा ए स्केयर प्लस बी स्केयर। हमारे पास आर आ गया यहाँ से, ठीक है। और अगर मुझे थीटा भी नहीं, क्योंकि ये मैं आर और थीटा क्यों निकाला हूँ, क्योंकि मैंने ये जो चीज़ें हैं ये पुट करनी है अपनी इक्वेशन के अंदर, इसलिए मुझे ये चीज़ें निकालनी पड़ रही हैं। इसके अलावा मुझे क्या निकालना, इसके अलावा मुझे निकालना है यहाँ पर थीटा निकालना। तो मैं डिवाइड करता हूँ बी बाय ए। तो अगर मैं b बाई ए डिवाइड करता हूँ तो हमारे पास आ जाएगा b ओवर ए इज इक्वल्स टू आर साइन थीटा डिवाइडेड बाय आर कोस थीटा। तो बी ए वैसे ही आ गया और आर दोनों साइड से कट गए, यहाँ पर ये टैन थीटा बन गया। यहाँ से मैं टैन थीटा भी निकाल सकता हूँ। तो थीटा निकालना तो टैन उधर जाके इन्वर्स हो जाएगा, तो थीटा इज इक्वल्स टू टैन इन्वर्स बी बाय ए। अब हमारे पास थीटा भी आ गया, ये चीज़ थीटा भी हमें क्वेश्चन के अंदर चाहिए था, और मुझे ये दूसरी चीज़ें भी हमें जो वैल्यूज़ को पुट करनी है। अब मैं अपना क्वेश्चन जो है इंटीग्रेशन जहाँ तक पहुँच गया हूँ, इसके अंदर वो तमाम वैल्यूज़ पुट करता हूँ। ए की जगह मैंने आर कोस थीटा पुट कर देना है, बी की जगह मैंने आर साइन थीटा पुट कर देना, ठीक है। सो मैं इस क्वेश्चन को आगे लेके चलता हूँ। जो चीज़ें मैंने निकाली हैं ये जो इसके अंदर, इनको मैं उसके अंदर पुट करूँगा। मैं उस इक्वेशन को लिख लेता हूँ जिसके अंदर मुझे वैल्यूज़ को पुट करना है। वो क्या है, आई इज इक्वल्स टू
ये जो हमने लिखी थी पीछे पिछले पेज के ऊपर, ई ए एक्स ओवर ए स्केयर प्लस बी स्केयर, ठीक है। और ए की जगह मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ जो हमने अभी हमने पुट की है। वो क्या थी, हमने क्या रखा था, ए इज इक्वल्स टू रखा था आर कोस थीटा, वैसे साइन बी एक्स वैसे ही आ गया, ठीक है। माइनस बी की जगह हमने रखा था आर साइन थीटा और कोस बी एक्स वैसे ही आ गया, ठीक है। अब इस चीज़ को सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो e की पावर ए एक्स ओवर ए स्केयर प्लस बी स्केयर एज इट इज़ आ गया। यहाँ से r कॉमन निकाला, दोनों के अंदर r है वो बाहर चला गया। अंदर वाली चीज़ को हम अरेंज कर लेते हैं, साइन बी एक्स कोस थीटा माइनस कोस बी एक्स साइन थीटा, क्योंकि ये फार्मूला है किस चीज़ का तो हम उसको सोल्व पुट कर देंगे। तो अब मैं यहाँ पर ई ए एक्स ओवर ए स्केयर प्लस बी स्केयर, और आर की वैल्यू हमने क्या निकाली है, ये जो अभी हमने पीछे पुट की है, अंडर रूट ए स्केयर प्लस बी स्केयर, वो पुट कर देते हैं, अंडर रूट ए स्केयर प्लस बी स्केयर। और ये वाला चीज़ किस चीज़ का फार्मूला बनती है, ये चीज़ बनती है साइन बी एक्स माइनस साइन थीटा के अंदर बी एक्स माइनस थीटा, ओके। साइन बी एक्स, साइन अल्फ़ा माइनस बीटा क्या होगा, साइन अल्फ़ा कोस बीटा माइनस कोस अल्फ़ा साइन बीटा। तो मैंने वो साइन अल्फ़ा माइनस बीटा लिख लिया यहाँ पे, ठीक है। अब मैं यहाँ पर इनकी वैल्यूज़ को पुट कर देता हूँ। हम आगे चलते हैं। इसकी वैल्यूज़ को पुट करने के बाद अब हमारे पास इंटीग्रेशन कुछ यूँ है कि इंटीग्रेशन इज़ इक्वल्स टू, अब ये देखो ये पावर 1/2 ऊपर है, नीचे इसकी पावर 1 है, तो 1/2 माइनस 1 आके नीचे होगा, तो वो 1 नीचे है पावर, ऊपर 1/2 है, तो ऊपर वाली 1/2 नीचे आके माइनस हो जाएगी। तो e की पावर ए एक्स बन गई ए स्केयर प्लस बी स्केयर, 1 माइनस 1/2 तो वो 1/2 ही होगी, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमारे पास है साइन एंगल में बी एक्स माइनस थीटा, यहाँ पर हम इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। तो ये हमारे पास e की पावर ए एक्स नीचे बन गया ए स्केयर प्लस बी स्केयर, 1/√2 है तो उसको ऐसे लिख लेते हैं, साइन को वैसे लिखा, बी एक्स वैसे ही है, थीटा की हमने वैल्यू पीछे निकाली थी, वो क्या थी, tan इनवर्स बी बाई ए, तो tan इनवर्स बी बाई ए, यही चीज़ थी जो हमने प्रूव करनी थी कि आंसर इस चीज़ के इक्वल आएगा, ठीक है। सो आंसर देख लेते हैं कि इस चीज़ के इक्वल आया है, क्वेश्चन जो हमने लिखा हुआ था। सो हमारे पास जो क्वेश्चन है इसमें क्या था, हमारे पास देखें वैसे ही आ गया, सो प्रूव हो गया, ठीक है।